आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य के आत्मिक संबंधों के प्रतीक का महत्व है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य के बीच का जो आत्मिक संबंध है, आज का दिन उसका प्रतीक माना जाता है। आज शिष्य अपने गुरुदेव के प्रति आभार प्रकट करता है। गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान और सद्मार्ग के लिए उनकी पूजा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनका सम्मान करता है। वर्ष भर का विशेष महत्व का ये शिष्य और गुरु परंपरा का विशेष दिन है। एक सद शिष्य ही सद्गुरु बनने का अधिकारी होता है। जो किसी का शिष्य ही नहीं है अथवा सद शिष्य नहीं है, वो सद्गुरु बनने का भी अधिकारी नहीं होता है। मेरे गुरुदेव योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपने गुरुदेव आनंद कंद महाप्रभु श्री रामलाल जी की आज्ञा का पालन करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना रहा, ऐसी गुरु सत्ता की पूजा और ऐसा सदशिष्य जो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव से उनकी आज्ञा का पालन करके, उनके निर्देशों का पालन करके अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है, वही सद्गुरु बनने का अधिकारी होता है। मेरे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके, उनकी आज्ञा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लेकर के उनकी सेवा और उनकी पूजा करके उन्होंने अपने गुरुदेव का सारा ज्ञान और सारी आध्यात्मिक संपदा प्राप्त कर ली। ये सिर्फ गुरु की आज्ञा, गुरु का पालन, गुरुदेव के लिए गुरुदेव के बताए हुए वचनों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, सिर्फ इसी से ही गुरु रीझ जाया करते हैं और अपनी आध्यात्मिक संपदा अपने बच्चों को दे दिया करते हैं। इसीलिए आज का दिन गुरु और शिष्य के बीच का जो आत्मिक संबंध है, उसके लिए विशेष महत्व का दिन है। आज मैं अपने गुरुदेव के जीवन की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिसमें जो ये दर्शाती हैं कि उन्होंने अपने गुरुदेव के प्रति पूरे समर्पित भाव से एक निष्ठ होकर के उनकी आज्ञा का पालन किया और उनकी यौगिक संपदा के अधिकारी बन गए। मेरे गुरुदेव नित्य प्रति प्रातः और सायं श्री प्रभु जी की आरती पूजा अवश्य करते थे। उनकी आज्ञा थी 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान की। उसको निभाते हुए गुरुदेव ने आत्मदर्शन करके
योग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर स्वयं भगवान बन गए। आज के दिन के लिए ये विशेष महत्व और आज के दिन के लिए विशेष ज्ञान वो ये है कि जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की भगवान समझ करके पूजा करता है और भगवान की अपना गुरुदेव समझ करके पूजा करता है, वही सदशिष्य हो सकता है और वही अपने गुरु की संपदा का अधिकारी बन सकता है। हमारे गुरुदेव जब भी कभी योग प्रचार के लिए जाया करते थे, वो श्री प्रभु जी की आरती करके, उनको दंडवत प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के वो योग प्रचार के लिए जाया करते थे। और आकर के सबसे पहले वो गुफा में जाकर गुरुदेव जी को प्रणाम किया करते थे। उनका पूरा जीवन गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन करते हुए बीता और वो हम सब लोगों के लिए एक आदर्श वो बना करके छोड़ करके गए कि मेरे गुरुदेव गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु और शिष्य दोनों का क्या कर्तव्य है, क्या महत्व है, ये हम सब लोगों को समझना आवश्यक है। अनुष्ठान काल में गुरुदेव जी अपने कक्ष में जाकर के सुबह से शाम तक 9 घंटे की मंत्र जप और ध्यान का अभ्यास किया करते थे। शाम के समय में थोड़ा सा किसी से मिला करते थे, चरण स्पर्श नहीं कराया करते थे और पूरे श्रावण मास में फलाहार रह करके गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अंतिम समय तक उन्होंने साधना की और हम लोगों के लिए एक उदाहरण बन करके वो इस धराधाम पर रहे। चरण स्पर्श कराने की या ना कराने का जो महत्व है, मैं वो भी अपने गुरुदेव जी के समय का बताता हूँ। यहाँ पर एक आनंद प्रकाशन हुआ करता है। उनके एक भाई हुआ करते थे अशोक, वो हमारे गुरु भाई हुआ करते थे और श्री गुरुदेव में पूर्ण निष्ठा रख करके वो साधना किया करते थे। उनकी पत्नी भी पूरी लगन के साथ उनकी साधना गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलती थी, साधना करती थी और उनकी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। एक बार अशोक भाई साहब ने गुरुदेव जी से ये शिकायत की कि मैं पूरा अभ्यास करता हूँ, मेरा तो ध्यान लगता नहीं, लेकिन इसका बहुत अच्छा ध्यान लगता है, 6-6 घंटे ध्यान में बैठी रहती है। तो गुरुदेव जी मेरा भी ध्यान आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भी ध्यानस्थ होकर के घंटों घंटों तक बैठा रहूं। गुरुदेव जी ने कहा कि तू अपनी पत्नी से पैर छुआना बंद कर दे। वो अच्छी साधक है, तेरे को सुबह उठते ही वो चरण स्पर्श करती है और तेरा पुण्य वो ले जाती है। उन्होंने इस बात को समझा, दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से चरण स्पर्श कराना बंद कर दिया और उनकी भी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। वो उनको बड़े बड़े दिव्य अनुभव हुआ करते थे। योग की पूरी संपदा के अधिकारी बनकर मेरे गुरुदेव ने इस धराधाम पर न जाने कितने महायोगी पैदा कर दिए, शक्तिपात किया, लोगों को मोक्ष प्रदान किया और आज भी उनके मार्ग पर चलने वाले लोग
क्लिष्ट से क्लिष्ट संस्कार को भी काट करके भस्म कर दिया करते हैं। अनेकों उदाहरण आज भी हैं। सन 70 के दशक की बात है। यहाँ पर कोई लोग होंगे कि मेरे गुरु भाई हुआ करते हैं थिरमानी जी, वो उस समय सन 70 के दशक में हरिद्वार में उन सेवारत थे। महात्माओं के पास जाने का उनका शौक हुआ करता था। ज्ञान चर्चा अधिक किया करते थे। महात्माओं के पास बैठे रहते थे, ढूंढते रहते थे कोई अच्छे महात्मा मिल जाएं तो उनके पास उनका सत्संग में वो रहते थे। थिरमानी जी हमारे यहाँ भी आए हैं, कुछ लोगों को पता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा के पास थिरमानी जी बैठे हुए थे। वहाँ पर योग की ही चर्चा चलती थी। वो साइकिल उस समय हुआ करती थी, साइकिल पर वहीं आते थे, साइकिल से ही अपनी नौकरी पे चले जाया करते थे। जब भी वो अपने कार्यालय जाया करते थे तो वो पहले उन महात्मा जी के पास होकर के जाया करते थे। चंडी के पहाड़ के पास कहीं उनका निवास था। तो ये हमको थिरमानी जी ने बताया कि एक महात्मा उन महात्मा के पास आकर हमेशा ये निवेदन करते थे कि मेरे को कोई पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा के बारे में बताइए, जिनका दर्शन करके, उनकी आज्ञा लेकर के, उनकी कृपा पा करके मैं भी तर जाऊं। तो जब जब वो कहते थे तो महात्मा उनसे ये कहते थे कि जब समय आएगा तब बताएंगे। कई बार उन्होंने निवेदन किया, उत्तर यही मिलता था कि समय आएगा तब बताएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि थिरमानी जी वहीं बैठे हुए थे। थिरमानी जी ने यही अपनी इच्छा उनको प्रकट की। तो उन्होंने बोला कि आज तो बिल्कुल सही समय पर आया है, ये बैठा है, इसके गुरुदेव अभी ऋषिकेश में हैं, वहाँ जा कर के उनसे जो कुछ लेना है, जो कुछ करना है, वहाँ उनसे वार्तालाप कर लो। तो उन्होंने कहा कि भाई जी मेरे को आप उनसे समय दिलवा दीजिए। तो वो महात्मा बोले कि वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, उनसे समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इच्छा है तो वहाँ पहुँच और पहुँच करके उनसे अपने मन की सारी व्यथा, जिज्ञासा जो भी है वो सब उनको बता दे। तो वो बड़ा ऐश्वर्यवान महात्मा वो हुआ करते थे, हैं अभी भी वो। तो वो वहाँ अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ ऋषिकेश आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुँच करके गुरुजी से मिलने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। अभी आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया था, सूचना पहुँची गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा कि अगर मेरे से मिलना है तो अपना ऐश्वर्य छोड़ करके आए। मैं इतने दिन अभी यहाँ ऋषिकेश आश्रम में हूँ। वो फिर गए। जाने के बाद फिर वो अकेले आए। ब्रह्मचारी वेदराम जी और थिरमानी जी ये गुरुजी के कक्ष में थे। गुरुजी के कक्ष में रहते हुए वो महात्मा, उन्होंने गुरुजी से बातचीत शुरू की और उन्होंने एक निवेदन ये किया कि मैं आपसे नितांत एकांत में बात करना चाहता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनके सामने बात करने में कोई परेशानी तुमको नहीं होनी चाहिए। वो बोले नहीं, मैं तो एकांत में बात करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा, हमारे तुम्हारे बीच में जो वार्ता होगी उसको ये नहीं सुन पाएंगे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने आध्यात्म जगत के संबंध में कुछ चर्चा श्री गुरुदेव जी से की। ये दोनों वहीं बैठे रहे, इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ा।
ये श्री गुरुदेव जी की लीला। योगी कुछ भी कर सकता है, संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकता है। तो वहीं बैठे बैठे जो वार्ता हुई वो ब्रह्मचारी वेदराम जी और थिरमानी जी नहीं सुन पाए। कुछ समय के बाद गुरुदेव ने कहा कि अब जो तुम वार्ता करोगे वो जगत के कल्याण की है, वो ये लोग सुनेंगे। तो उन्होंने गुरुदेव जी से ये प्रश्न किया कि मेरे 2 प्रकार के शिष्य हैं, तुम लोग भी सुनना, क्योंकि तुम लोगों के साथ भी ऐसा अनुभव होता है और मेरे से उसी तरीके की शिकायत भी होती है कि मेरे 2 प्रकार के शिष्य हैं। एक ध्यान की अवस्था में बैठता है तो उसको दिव्य दर्शन हुआ करते हैं, लेकिन वो चंचल बहुत है। दूसरा बहुत सरल स्वभाव का है, शांत चित्त का बच्चा है, लेकिन उसको कोई दर्शन और अनुभव नहीं होता है। तो इसमें उत्तम कौन सा है? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जिसका चित्त शांत है और दर्शन नहीं होते हैं वो दूसरे वाले बालक से उत्तम साधक है। दर्शन तो होते ही होते हैं, योग के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है दर्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन जब दर्शन होने बंद हो जाएं, चित्त में एकाग्रता बन जाए, मन शांत स्वभाव का होने लगे, तो वो उस व्यक्ति से उत्तम साधक होता है जिसको दर्शन भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनको दर्शन होते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं तो उनकी शिकायत ये होती है कि पहले तो हमको दर्शन होते थे, आजकल तो दर्शन भी नहीं होते, हमारा भजन पता नहीं हमको लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो समझने की बात यह है कि अगर तुम्हारे स्वभाव में शांति आ गई है, चित्त एकाग्र होने लग गया है, तो निश्चित रूप से तुम अब अच्छी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हो। आज के समय में जो योग जाना जाता है वो तो योग का 1/8वां हिस्सा है। अष्टांग योग ये पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग है। यम नियम आसन शरीर को साधना के लिए पुष्ट रखने के लिए जो आसन किए जाते हैं उसका नाम है योग आसन। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, हमारी इंद्रियां मजबूत होंगी, नाड़ियां मजबूत होंगी, तभी हम साधना कर सकते हैं। अगर हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम योग की साधना करने में समर्थ नहीं रह सकते। पैर में दर्द होगा तो ध्यान पैर की तरफ जाएगा, सिर में दर्द होगा तो ध्यान सिर की तरफ जाएगा, मन की एकाग्रता नहीं बन सकती। और मन की एकाग्रता बनना इतना सरल भी नहीं है कि हम ध्यान में बैठें और ध्यान मन स्थिर हो गया। हो सकता है अगर किसी का बहुत अधिक तप है, जन्म जन्मांतर का तप और पुण्य लेकर के, साधना लेकर के अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में यहाँ आया है तो उसका बैठते ही ध्यान लग सकता है। या वो प्रभु सत्ता जो हिमालय पर बैठी हुई है, वो जब अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए, अपने संस्कारी जीवों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं तो वो स्वयं सिद्ध हुआ करते हैं और उनके मन की एकाग्रता बनती है, बैठते ही उनको समाधि लग जाया करती है। समाधि लगना बहुत आसान है,
अगर संकल्प मजबूत है, अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन अक्षरशः कोई व्यक्ति करने वाला है तो उसकी समाधि भी सहज हो जाती है। गुरुदेव का आदेश 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान जो भी व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति करता है, उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश जल करके भस्म हो जाया करते हैं। उसको बार बार ये शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरा अमुक इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरा ये काम होना है। उसकी तो वो हिमालय पर बैठे हुए उसके ऊपर कृपा करते हैं और अपने बच्चों का कल्याण कर दिया करते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि जो उनका आदेश है, गुरुदेव का आदेश 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान का अभ्यास नित्य करने वाले व्यक्ति के सारे क्लेश नाश हो जाया करते हैं। इसलिए योग के मार्ग पर चलने के लिए, अपने पूर्व जन्मों के क्लिष्टों को दूर करने के लिए अगर कोई साधन है तो वो योग का मार्ग है। दूसरा कोई भी साधन किसी भी क्लिष्ट संस्कार का समूल नाश नहीं कर सकता। और बहुत सारे जो साधन हैं, यज्ञ, तप, अनुष्ठान, ये यज्ञ, वो तत्काल लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन समूल नाश नहीं हो सकता। पहाड़ों पर लगी आग के बारे में कभी सुना होगा सभी ने। पहाड़ों पर आग लगती है, पेड़ जल करके खाक हो जाया करते हैं। फिर जब उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो उनकी जड़ फिर हरी हो जाया करती है। इसी तरीके से हमारे जो क्लिष्ट संस्कार हैं, जो हमको जीवन में कष्ट देते हैं, हम अन्य साधनों से उनको उस समय के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन जब उस संस्कार को फिर कभी मौका मिलेगा, उसको उसकी जैसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी, वो फिर जिंदा हो जाएंगे, उनका समूल नाश नहीं होगा। जिस तरह से जले हुए पेड़ दोबारा से जीवित हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे क्लिष्ट कर्म वो मौका मिलने पर फिर दोबारा जागृत होते हैं और हमको कष्ट देते हैं। लेकिन सिर्फ योग की साधना, योग का बल, योग की तपस्या, जो मार्ग हमारे गुरुदेव ने हम सब लोगों के लिए इस धराधाम पर छोड़ा है, वो योग का मार्ग पर चलने वाला हर पथिक अपने क्लिष्ट संस्कारों का समूल नाश कर देता है। ये अकाट्य सत्य है। उसके लिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन, 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान करना अत्यंत 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 आवश्यक है। जितनी भी हमको भौतिक संपदा प्राप्त होगी या हम लालायित रहते हैं, वो तो हमको हमारे प्रारब्ध के अनुरूप मिलेगी ही मिलेगी, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन उसके अतिरिक्त की जब हम कामना करते हैं तो वो हमारा फिर से एक संस्कार बनता है, एक कर्म बनता है, और हम एक नए जन्म को व्यवस्थापित कर देते हैं। एक जन्म उस कारण हमको लेना ही पड़ता है। इसलिए योग के मार्ग पर सीधे बैठ करके 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान का अभ्यास निष्काम भाव से करते चले जाओ। भौतिक संपदा तो अपने आप मिलेगी। भौतिक संपदा तो जिस समय योग का साधक योग की साधना में तत्पर रहता है,
वो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तेज रफ्तार की गाड़ी के पीछे धूल उड़ती है। इसी तरीके से योग के साधना करने वाले को भौतिक प्राप्ति तो अपने आप होती ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी संकल्प को लेकर के योग की साधना में बैठे तो वो तो पूरा हो जाएगा, वो तो पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम जब वो पूरा होगा तो साधना शून्य हो जाएगी। इसलिए मन में बिना कोई भाव लिए श्री प्रभु जी की शरणागत होकर के पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उनका भजन करो। अपना हाथ प्रभु को पकड़ा दो, वो तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। सद्गुरु कभी शिष्य का हाथ छोड़ते नहीं हैं। एक बार अपना लिया तो वो हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए, तब तक के लिए जब तक कि उस साधक को मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। महायोगी हिमालय पर बैठे हुए अपने शिष्यों को मोक्ष प्राप्त करा करके ही उनको चैन आता है। ये सद्गुरु की पहचान है। गलती करोगे डांट खाओगे, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। सद्गुरु सदशिष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर सद्गुरु के सामने उनसे लाभ लेना है तो तुमको भी सदशिष्य बनना पड़ेगा। पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ तुमको सदशिष्य बनने का अधिकारी बनना पड़ेगा, तभी तुमको सद्गुरु सत्ता संभालेगी। गुरु और शिष्य आत्मिक संबंध है, शरीर का नहीं है, आत्मा का संबंध है। और उसी संबंध को, उसी रिश्ते को निभाने के लिए वर्ष का एक जो महत्वपूर्ण पर्व है वो गुरु शिष्य परंपरा का गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दिन अगर कोई कभी भी अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकता तो कम से कम आज के दिन उसको गुरु से प्राप्त सन्मार्ग के लिए, गुरु से प्राप्त आध्यात्मिक उन्नति के लिए, गुरु से प्राप्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। और वो दिन विशेष आज का ही दिन हुआ करता है। मैं नहीं समझता, ना मेरे को पता, किसी को पता हो तो मेरे को बता देना, कि जो श्री प्रभु जी के मार्ग पर चला हो, वैसे तो अधिकतर लोग भौतिक प्राप्ति के लिए ही महात्माओं से जुड़ा करते हैं, तो उनको भौतिक लाभ भी होता है। तो जो इनसे जिस इच्छा को लेकर के इनके प्रति समर्पित भाव से अगर कोई इनकी शरणागत हुआ है तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है, हुई है और सदा होती रहेगी। मैं अपने जीवन का एक बहुत छोटा सा उदाहरण अभी मैं तुमको बता देता हूँ कि सद्गुरु सत्ता हिमालय से कैसे कृपा करती है। मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण आया कि जब मैं ऋषिकेश आश्रम में बैठ कर के अनुष्ठान किया करता था, तो उस समय मेरे एक गुरु भाई हुआ करते थे, विजय शर्मा। आज दुनिया में वो नहीं है। तो उस समय जब एक बार इच्छा मन में प्रबल ये हुई कि पहाड़ों पर कहीं चल कर के महात्माओं के दर्शन करते हैं, मन में वैराग्य था, महात्माओं के दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा हुआ करती थी। प्रभु जी की कृपा थी कि मेरे को
लंबे लंबे अनुष्ठान करने का अवसर मिला और उन्हीं की कृपा से मैं महात्माओं के दर्शन करने के लिए पहाड़ पर चल दिया। विजय मेरे साथ थे, तो हम लोग सुबह भोजन करके वहाँ से निकले और भोजन करने के बाद ये स्वर्ग आश्रम के पीछे आधुर को चढ़ते हुए हम पहाड़ों पे चले। बहुत देर हो गई, आंखें ढूंढ रही थी कि हमको कोई महात्मा के दर्शन हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय हमारे बोले, घड़ी मानते थे वो, कि भाई 3 बज गए, हमको निकलते हुए बहुत देर हो गई है, आश्रम पहुंचने में भी बहुत समय लगेगा, तो भाई अब वापस चलते हैं। मैंने कहा भाई अब निकले तो इसी खोज में हैं, तो बोले भाई मैं तो जा रहा हूं। उन्होंने अपनी कमर पीछे मुड़ी, उनकी कमर पीछे मुड़ी, मेरे को एक महात्मा के दर्शन हुए। बोले का महात्मा को ढूंढ रहा है? बोला इधर चला गया। मैं उस पहाड़ की एक खो में को चला, थोड़ा सा आगे चला, मन में भय पैदा हुआ कि मैं पहाड़ पर कहीं गुम ना हो जाऊं। लेकिन जैसा ही मैं थोड़ा सा आगे चला तो मेरे को वहां पर एक प्रकाश दिखाई दिया। मन में जिज्ञासा बढ़ी, संतोष भी मिला और मैं उस प्रकाश की तरफ चलता चला गया और मैं उस पहाड़ की बैक साइड में पहुंच गया था, जहां पर जाना संभव नहीं था। ये सिर्फ प्रभु जी की कृपा ही हो सकती है कि जो घटना मेरे साथ घटी, ये प्रभु जी की कृपा के अलावा कभी संभव ही नहीं हो सकती। मैं अंदर पहुंचा, पीछे मैदान था, वहाँ पर महात्मा लोग भोजन प्रसाद ले रहे थे। कढ़ी चावल का भोग लगा हुआ था, पंगत में प्रसाद वितरण हो रहा था, पंगत लगी हुई थी। एक महात्मा अलग बैठे हुए थे, मेरे को उनके सामने पेश किया गया। मेरे को बोले, योगी राज श्री चंद्र मोहन महाराज का बच्चा है? मैंने कहा जी। अच्छा, महात्माओं का दर्शन हो गया? मैं चुप खड़ा रहा। उन्होंने एक नीचे शिला पर मेरे को बिठाया और जो कढ़ी चावल का भोग लग रहा था वो प्रसाद उन्होंने मेरे को भी दिया। योग का साधक है, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज का बच्चा है। ध्यान का अभ्यास, ये बराबर में गुफा है, छोटी सी गुफा थी, बोले यहाँ बैठ करके ध्यान कर। मैं जा करके बैठा। प्रभु की क्या लीला, समझ से पार। जब मेरा ध्यान टूटा, उस समय मैं त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल था। ऐसी दिव्य घटनाएं, ऐसी दिव्य लीलाएं कोई सद्गुरु ही करा सकता है, पूर्ण सिद्ध ही करा सकता है। आम साधक के बस की ये बात नहीं है। स्वयंभू गुरु की बस की ये बात नहीं है। सिद्ध महापुरुष योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव के लिए समर्पित होकर के, एक निष्ठ होकर के, पूरे समर्पण के साथ हर कदम पर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बिताया, ऐसी सत्ता ही सद्गुरु हो सकती है और वही कोई दिव्य अनुभूति करा सकती है। तो आज का दिन मेरे गुरुदेव का दिन, आप लोगों का दिन, मेरे गुरुदेव का दिन, उनके प्रति समर्पित भाव से आज सब लोग ये संकल्प करें
कि हमको नित्य 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान का अभ्यास अवश्य करना ही करना है। अगर ये संकल्प करके तुम लोग बैठ गए तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा अवश्य होगा। ऐसी सत्ता जो हिमालय पर हमेशा विराजमान है, सशरीर विराजमान है, पूर्ण परमेश्वर हैं, बार बार नहीं आती है। वो जब भी आते हैं तो अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं और अपने मूल शरीर में पुनः स्थापित हो जाया करते हैं। ऐसी सत्ता मेरे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, उनका ये संकल्प है कि जो भी बच्चा सिद्ध गुफा जाएगा, जो उनकी साधना करेगा, वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त अवश्य होगा ही होगा। जीवन में सुख और दुख ये तो पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुरूप मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे अगर आगे कुछ प्राप्त करना है तो सिद्धों की शरणागत होकर के उनका भजन साधना करो। हर किसी के पास समय है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी के पास समय ना हो, लेकिन हम उस समय को कहाँ व्यर्थ बिता रहे हैं या कहाँ हम सही समय पर लगा रहे हैं, ये हमको तय स्वयं ही करना है। ये जिसने तय कर लिया कि मेरे को साधना करनी है तो उसके क्लिष्ट संस्कार अवश्य अवश्य ही जल करके भस्म होंगे। यह लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। ऐसी सत्ता का वरद हस्त किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। यही मैं बार बार कहता हूँ, यही कह रहा हूँ। जगत के काम तो होंगे ही होंगे। जो तुम बीज बो करके आए हो वो तो भोगना ही भोगना है। अगर क्लिष्ट संस्कारों को खत्म करना है, समूल नाश, खत्म नहीं समूल नाश अगर करना है तो सिद्धों की शरणागत तो होना पड़ेगा। और जो बातें हमको सुख देने वाली हैं, ऐश्वर्य देने वाली हैं, वो तो स्वतः ही मिलेंगी। अगर प्रभु की कृपा से तुम लोगों के साधना के बल से प्रभु ने अपना योग ऐश्वर्य तुम लोगों को प्रदान कर दिया तो फिर कहने ही क्या है। शरणागत हो जाओ, 2 घंटा मंत्र जब 1 घंटा ध्यान के लिए समय निकालो, अपना जीवन सफल बनाओ और सब लोग योगी बन जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। सांचे दरबार की